जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, वैसे तो हर सत्संग बहुत खास और महत्वपूर्ण होता है, परंतु आज के सत्संग में बहुत 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 खास है, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे दयालु गुरु जी जल्द ही हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और उनकी दया जल्द ही हम पर बरसेगी, जैसे कि और संगत पर बरसती है। संगत जी, आज हम पहले सत्संग सुनेंगे दिल्ली के नरेंद्र अंकल का। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। फरवरी 2005 में डॉक्टर ने मेरी पत्नी के गर्भाशय में कैंसर का निदान किया था। रोग बहुत फैल चुका था और प्राणघातक बैक्टीरिया के पास तक पहुंच चुके थे। हमने सब डॉक्टर को दिखाया, किंतु सर्जरी के अलावा कोई और उपाय नहीं था। इसलिए मेरी पत्नी की सर्जरी मुंबई हॉस्पिटल में हुई। उसके बाद हर 3 सप्ताह के गैप में हमें 6 बार कीमोथेरेपी लेनी थी। इस समय ईश्वर दूत की भांति मेरी बहन और उसके पति, जो गुरुजी के अनुयायी थे, हमारे घर आए। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। अगले गुरुवार को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। हमने हॉल में प्रवेश ही किया था कि गुरुजी ने मेरी पत्नी से बात की। गुरुजी ने मेरी पत्नी को उसके नाम और घर में प्यार वाले नाम से संबोधित किया। अनीता, लखनऊ वाली बबली आंटी। हमें एकदम आश्चर्य हुआ और अनीता में विश्वास और साहस का उदय हुआ। उसे अब लगने लगा कि उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं और गुरु कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। गुरुजी ने अनीता को एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। मेरी पत्नी प्रतिदिन उनका जल पीती थी। कैंसर का उपचार सरल नहीं था। थेरेपी और उसके साइड इफ़ेक्ट्स, बालों का झड़ना, जी मचलना और उदासी आदि बहुत होते हैं। उसके बाल झड़ने की जो समस्या थी, वो अधिक थी। उसके घर वाले उससे ज़्यादा परेशान थे। कीमोथेरेपी होते ही उसने अपना धैर्य और साहस बनाए रखा। यह सब गुरु कृपा के कारण ही हुआ है। गुरुजी भी उसे हौसला देते रहे। उन्होंने तो उसे यह कह दिया कि वह स्वस्थ है और प्रतिदिन एक आध पैग वो विस्की का पी सकती है। इन्हीं दिनों गुरुजी ने बताया कि हमारे पुत्र का प्रेम विवाह होगा, और ऐसे ही हुआ। हमारे बेटे ने अपनी पसंद की कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो वह सहज मान गई। उन दोनों को हम गुरुजी के पास ले गए, उनका आशीर्वाद दिलवाया। मेरी पत्नी को कैंसर हुए अब 3 वर्ष हो गए हैं। उसमें अब उसे रोग का कोई लक्षण नहीं है और वह पहले की भांति मिलनसार और हंसमुख है। गुरुजी ने उस पर दया करके उसे स्वस्थ घोषित कर दिया। समस्त परिवार के सदस्य, मित्रगण और उसके डॉक्टर भी उसे स्वस्थ देखकर गुरुजी द्वारा दिए गए नए जीवन में आनंद उठाते हुए देखकर बहुत खुश हैं। गुरुजी का हमारे जीवन में आना कितना उचित समय पर हुआ, यह जानकर हमें भी आश्चर्य हुआ। अनीता के कैंसर के निदान के बाद 7 महीने पूरे हो गए थे और मेरे हार्ट में 3 जो आर्टरीज थी वो ब्लॉक आई थी। गुरुजी ने अब मेरी चिकित्सा अपनी विधि से कर दी थी, हालाँकि मैं उनके पास अपनी एंजियोग्राफी के बाद ही गया था। उन्होंने मुझे तुरंत सर्जरी करवाने से मना कर दिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने पूछा, क्या मैंने टेस्ट करवाए हैं? मेरे यहाँ कहने पर उन्होंने मुझे हीलियम परीक्षण करवाने को भी कहा। उसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आने पर मैं बहुत निराश हो गया। परिणाम के बाद उन्होंने मुझे सर्जरी करवाने के लिए कहा। मेरे विचार से गुरुजी उचित समय की प्रतीक्षा में थे। मेरे डायबिटीज़ के कारण उस समय मेरी जो एप्लीकेशंस बहुत बढ़ रही थी। उसे अंतराल में अनीता लगातार गुरुजी के दर्शन में के लिए जाती रही। गुरुजी ने भी मुझे आशीष दिया और मेरे वापस आने पर बोले कि उन्होंने हम दोनों को नया जीवन दिया है। और ये पूरी तरह सत्य भी है। अनीता बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे पुत्र का विवाह उसकी इच्छा से हुआ है और दोनों प्रश्न हैं कि मैं पहले जैसे जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या गुरुजी और उनकी दिव्य कृपा के अन्यथा क्या ये संभव था? गुरुजी अनीता को कहते थे कि वे स्वस्थ थे और जीवन का आनंद उठाए। उन्हें आशीर्वाद से हम दोनों अपने आत्मविश्वास में अधिक हो गए, हमारा उल्लास बढ़ गया। हम सदा उनकी उपस्थिति का उभास रहता है। हमारे लिए गुरुजी परमेश्वर है। हमारी आस्था से उनके पास पहुँचने वाला हर वो व्यक्ति जिसके मन में आस्था है, उनकी दिव्य कृपा अवश्य प्राप्त करता है। संगत जी, अब हम गुड़गाँव से नरेश अंकल का सत्संग सुनेंगे। मेरी नीज़, जो लगभग 30 वर्ष से अधिक की रही होगी, उसे बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया था। पता लगा कि उसे डेंगू बुखार था और उसके किडनी पर साइड इफ़ेक्ट हुआ था। गुड़गाँव में डॉक्टर ने उसका उपचार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके प्लेटलेट्स की मात्रा केवल 10,000 थी, जो कि बहुत कम थी। मंगलवार को एक रक्त वाहिनी फट गई थी और रक्त प्रवाह को रोकने में डॉक्टर पूरी तरह समर्थ थे और उन्होंने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। फिर उसे नोएडा के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया।
मेरे मेरे बड़े भाई गुरुजी के भक्त थे और यह घटना देखकर वह और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए और उन्होंने गुरुजी के एक अन्य संगत को फ़ोन किया और पूछा कि क्या वो उसे मंगलवार को गुरुजी के दर्शन करवा सकते हैं, उनको समस्या का अवगत करवा सकते हैं। उन्हें बताया गया कि गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं, वह अपनी शरण में आए हुए हैं, किसी भी संगत को कष्ट नहीं होने देते। इस अवधि में इसके डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। गुरुवार को जब मैं गुरुजी के पास गया, जैसे ही मैं गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहा था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने गुरुजी को बता दिया कि मेरी पत्नी डेंगू से पीड़ित है। गुरुजी का उत्तर स्वयं में सांत्वना देने वाला था। डेंगू की आए चली जा, कुछ नहीं होया। उसने जैसे ही हॉस्पिटल वापस पहुंचा, मेरी पत्नी के प्लेटलेट्स की संख्या हर टेस्ट में ऊपर बढ़ती जा रही थी। 12,000, 1.5 लाख आदि। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके शरीर में उपचार की प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। हॉस्पिटल में ही एक रात को चीखती हुई उठी। उसके पास आए, सबने पूछा कि क्या हुआ? उसने स्वप्न देखा कि 3 मनुष्य उसको खींच के ले जा रहे हैं और वह बचाने के लिए पुकार कर रही है, किंतु सब और खड़े हुए समूह में देख रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। फिर अपने गुरुजी को पुकार रही है। गुरुजी आए, यमदूत चले गए और वो बैठ गई और ये सपना उसने 2 बार देखा और उसे लगा कि उसे गुरुजी ने ही जीवन दान दिया है। केवल गुरुजी ही ऐसा कर सकते हैं। 1 सप्ताह में उसे हॉस्पिटल से मुक्ति मिल गई और फिर उसके गुर्दे ठीक करने के लिए डायलिसिस पर डाला गया। आज वह पत्नी, बेटी, माँ तीनों की भूमिका बखूबी निभा रही है। गुरुजी ने यमदूतों को वापस भेज दिया था। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? जय गुरुजी संगत जी। अब हम दिल्ली के नवीन अंकल और मीनू आंटी का सत्संग सुनेंगे। यह सत्संग करते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरा पुत्र शांतनु जानना चाहता है कि मुझे ऑफिस का कार्य समाप्त करने में कितना समय और लगेगा। उस बेचारे को यह ज्ञात नहीं है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह उससे ही संबंधित है। 2001 में जब वह मात्र 3.5 वर्ष का होगा, तब उसे दौरे पड़ते थे और उसके बाद उसके स्वस्थ होने तक का सत्संग है ये। डॉक्टर ने सोचा कि उसे कोई रोग का कोई कारण नहीं है, उससे बस अंधेरे से भय है और उस पर उन्होंने कुछ और विचार करने का समय ना निकाल कर समझा कि ये दुरुपयोग है समय का। किंतु दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 के बीच उसे 2 और दौरे पड़े। न्यूरोसर्जन ने अनेक टेस्ट करवाए और निर्णय लिया कि उसे किसी प्रकार का मिर्गी रोग है। तुरंत उसका इलाज शुरू हुआ, किंतु मेडिसिन लेते हुए सदा वह खामोश, खोया-खोया भयभीत रहता था। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरुजी के जन्म दिवस पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें उनके स्वरूप प्राप्त हुए और जब भी लगता कि उसे दौरा पड़ने वाला है, हम गुरुजी के स्वरूप उसके सामने रख देते थे। ऐसा करते ही विपदा टल जाती थी। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी अनुपस्थिति से हम बहुत दुखी और असहाय फ़ील कर रहे थे। फिर जनवरी के मध्य में हमने जालंधर में उनके दर्शन करने का निश्चय किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने हमें एक गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को शांतनु के रोग से अवगत कराया। सुनकर गुरुजी केवल यूँ बोले, उन्होंने कहा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से शायद सुनी नहीं है। अंत में पुनः मेरी पत्नी ने गुरुजी के पास जाकर साहस करके उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरुजी ने चेतावनी देते हुए बोला, यदि इस समस्या के बारे में और भी कुछ कहा, तो वो उन्हें यहाँ से भेज देंगे। हम भयभीत हो गए। संगत समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा की कि दिल्ली की संगत वहाँ रुककर अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। हमें ऐसा लगा कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। अगले दिन सुबह दिल्ली लौटकर शांतनु की मेडिसिन्स बंद करने का हमने निश्चय किया। हमारे भाई जो कि उसके न्यूरोसर्जन और मनोचिकित्सक हैं और उनकी स्त्री जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी राय के विरुद्ध जाकर हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। मेरे बेटे ने भी अपनी भूमिका निभाई। उस समय वो लगभग 7-8 वर्ष का हो गया था। वह गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता था कि मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने उसे अबोध की निष्कपट प्रार्थना सुनी और उसे स्वस्थ कर दिया। उनकी कृपा से शांतनु को फिर कभी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा और अपनी 8.5 वर्ष की आयु में उसे जितना नटखट होना चाहिए था, वह मेरी आँखों में अब आँसू बह रहे हैं ये सोचकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।